Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 7th lectures of MTH 324 complex analysis. आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। लिमिट की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि लिमिट्स मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो ऑलमोस्ट कैलकुलस के हर टॉपिक में आपने यूज़ किया है। इसी तरह एनालिसिस में लिमिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैथमेटिक्स के जो मेनली कॉन्सेप्ट्स हैं कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं लिमिट के आइडिया से होते हैं। सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज इसी लिमिट के आइडिया को एक्सटेंड करके हम ऑलमोस्ट 60 to 70% जो रिमेनिंग कोर्स है उसको कवर करेंगे। लिमिट के आइडिया को डिटेल से डिस्कस करने से पहले अगर हम लास्ट लेक्चर्स को रिविजिट करें तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं, डोमेन्स के डिफरेंट पॉइंट्स पे इनके इमेजेस कैसे फाइंड किए जाते हैं। इसी तरह हमने बात की थी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शंस की, किसी फंक्शंस का इन्वर्स कैसे डिफाइंड होता है और फाइंड कैसे किया जाता है, और इन्वर्स के एग्जिस्टेंस की कंडीशंस क्या होती है। इस पे हमने बात की थी कि जब तक फंक्शंस 1 1 और ऑन2 नहीं होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और लास्टली हमने डिफाइन किया था मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में आर्गुमेंट ऑफ z को लिया था, nth रूट ऑफ z को लिया था एज ए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। बात हम कर रहे थे अबाउट लिमिट। देखिए मैथमेटिक्स में जो स्टडी का पैटर्न हमने लास्ट लेक्चर्स में भी एंड पे उसको समराइज किया था, जस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम फिर रिपीट करते हैं उसमें कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो स्टडी है वो पैरेलल है रियल एनालिसिस की या कैलकुलस की स्टडी के। सेम कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे हम पढ़ते हैं उन्हीं की जर्नलाइजेशन हम कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो लिमिट का आइडिया भी हमने रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में इन डिटेल पढ़ा होता है। अब कॉम्प्लेक्स में लिमिट कैसे डिफाइंड होती है आज हम इसको देखेंगे। सो हमारे आज के लेक्चर्स में जो मेन टॉपिक इंक्लूडेड है वो है कि व्हाट इज नेबरहुड, नेबरहुड क्या चीज़ है, लिमिट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस को हम रिविजिट करेंगे और लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन से आइडिया जनरेट करेंगे लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का। एट द एंड रियल मल्टीपल लिमिट्स को हम लिंक करेंगे विद कॉम्प्लेक्स लिमिट्स। ओके, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जैसे हमने बात की कि अबाउट नेबरहुड्स है। व्हाट इज नेबरहुड। नेबरहुड की डिटेल में जाने से पहले हम जस्ट आइडिया देखते हैं कि रियल में नेबरहुड्स क्या होते हैं, देन उसके कोरस्पॉन्डिंग हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स में नेबरहुड्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल डिस्कशंस ऑफ नेबरहुड, जस्ट एक कॉन्सेप्ट हम रिकॉल करते हैं इंटरवल का। ओपन इंटरवल ए बी रियल में हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट x lies between a and b। ज्योमेट्रिकली रियल लाइन ने ये a एंड ये b एंड, तो ओपन इंटरवल ए बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है इन बिटवीन a एंड b, ये वाला सेट एक्सक्लूडिंग a एंड b। फर्दरमोर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन जब हम रियल में फाइंड करते हैं तो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस हमारे पास इंटरवल्स आते हैं, राइट। किसी भी टाइप की इनइक्वालिटीज देख लें तो उसके सॉल्यूशंस हमारे पास इंटरवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम x मॉडुलस लेस देन 1 लें तो इसका सॉल्यूशन ऐसे तमाम रियल नंबर होते हैं जो इन बिटवीन -1 एंड 1 आते हैं, राइट।
इसी तरह अब इस आइडिया को हम लिंक करेंगे और इससे नेबरहुड डिफाइन करेंगे रियल में। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x that satisfies the inequality x minus x naught mod is less than delta, where delta is some positive real number, is called neighborhood of x naught belonging to R। तो सबसे पहली बात कि नेबरहुड हमारे पास एक सेट होता है, रियल नेबरहुड रियल नंबर्स का ऐसा सेट होता है जो x नॉट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हो और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे x माइनस x नॉट मॉड लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज सम पॉजिटिव नंबर एंड यूजली हम डेल्टा स्मॉल नंबर लेते हैं, बट ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑलवेज स्मॉल लेना है। डेल्टा पे जस्ट रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि डेल्टा इज सम पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रॉपर्टी को फर्दर इन्वेस्टिगेट करें कि x माइनस x नॉट मॉड लेस देन डेल्टा, ये इम्प्लाई करता है x नॉट माइनस डेल्टा इज लेस देन x नॉट प्लस डेल्टा, बिकॉज ये रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास x माइनस a मॉड लेस देन l हो तो ये ओनली पॉसिबल है इफ a माइनस l लेस देन x लेस देन a प्लस l है। तो ये एलिमेंट्री लेवल पे आप लोगों ने ये प्रूफ भी की होगी, अदरवाइज इसको इजीली वेरीफाइड किया जा सकता है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मॉड ऑफ x, राइट। सो ये जो इनइक्वालिटी x माइनस x नॉट मॉड लेस देन डेल्टा थी, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनफैक्ट ये एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये लिंक करती है एक डबल इनइक्वालिटी के साथ x माइनस x नॉट मॉड लेस देन डेल्टा। अब ए बी इंटरवल की डेफिनेशन देखें तो ए बी इंटरवल में हमने कहा था ऐसे तमाम रियल नंबर्स होते हैं जो इन बिटवीन a एंड b होते हैं। सेम केस में अगर मैं एक इंटरवल डिफाइन कर लूँ से x नॉट माइनस डेल्टा से x नॉट प्लस डेल्टा तक ओपन इंटरवल, तो आप नोट करें कि इस ओपन इंटरवल में वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जो x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा के इन बिटवीन होंगे, राइट। सो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि दिस इज दी x belongs to open interval x naught minus delta and x naught plus delta, right। तो x naught का नेबरहुड आप इस फॉर्मेट में भी डिफाइन कर सकते हैं थ्रू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। नेबरहुड आप इन टर्म्स ऑफ डबल इनइक्वालिटी भी डिफाइन कर सकते हैं और नेबर इन टर्म्स ऑफ ए सेट भी डिफाइन कर सकते हैं और नेबर इन टर्म्स ऑफ एन इंटरवल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रियल एनालिसिस में x नॉट के नेबरहुड से मुराद हमारी ये ओपन इंटरवल होती है जिसमें ऐसे तमाम रियल नंबर्स होते हैं जो इन बिटवीन x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा के हों। अब अगर इसकी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि जो इंटरवल की होती है, अगर सपोज ये हमारे पास रियल लाइन है तो ये पॉइंट से x नॉट पॉइंट है, लेट अस सपोज ये पॉइंट x नॉट प्लस डेल्टा है और यहाँ पे एक पॉइंट x नॉट के नेगेटिव पे एक पॉइंट है x नॉट माइनस डेल्टा। तो इनफैक्ट ये सारे नंबर्स जो इन बिटवीन x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा होते हैं, ये सारे नंबर नेबरहुड ऑफ x नॉट में आएंगे, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे रियल नंबर ये नेबरहुड ऑफ x नॉट में, नेबरहुड ऑफ x नॉट में। अब नेबरहुड फाइंड कैसे किए जाते हैं वन डायमेंशनल स्पेस में रियल नंबर सिस्टम में, इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं और इससे पहले हम बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड की। इनफैक्ट नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड में जो डिफरेंस है
वो जस्ट एक पॉइंट का डिफरेंस है। कि अगर हम डिलीटेड नेबरहुड की बात करें तो डिलीटेड नेबरहुड बाय डेफिनेशन इस तरह का सेट होता है, ऐसे तमाम रियल नंबर्स का सेट जिसमें ये लेस देन डेल्टा हो तो ये नेबरहुड बन गया, और अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो तो ये डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। बिकॉज अगर x माइनस एक्स नॉट को लेट सपोज अगर हम 0 लेकर देखें तो इससे इम्प्लाइज क्या होता है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। सपोज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज 0 भी वो रियल नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है। सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एक्स नॉट। सो अगर ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो तो इसमें x नॉट पॉइंट इंक्लूडेड होगा, बट अगर ये वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आए तो इट मीन्स x माइनस एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। सो डिलीटेड नेबरहुड में हमारे पास वो तमाम नंबर्स आते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं एक्सेप्ट एक्स नॉट, राइट। इन टर्म्स ऑफ ए सेट हम बात करें तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड x नॉट माइनस डेल्टा इज लेस देन x नॉट प्लस डेल्टा and x is not equal to x naught, right। all real number except x naught जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें वो डिलीटेड नेबरहुड में आते हैं। और ज्योमेट्रिकली हम ऑब्जर्व करें तो जस्ट लाइक नेबरहुड ये x नॉट माइनस डेल्टा, ये से x नॉट और इधर डेल्टा डिस्टेंस पे ये पॉइंट x नॉट प्लस डेल्टा। तो डिलीटेड नेबरहुड में ये पॉइंट x नॉट नहीं आएगा, ये x नॉट माइनस डेल्टा से x नॉट प्लस डेल्टा तक आएगा, बट एक्सेप्ट x नॉट। सो यहाँ तक हमने कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए कि कैलकुलस में हम नेबरहुड किसको डिफाइन करते हैं या रियल नंबर सिस्टम में हम नेबरहुड किसको कहते हैं और डिलीटेड नेबरहुड को कहते हैं। अब कमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे कि नेबरहुड की क्या इंपॉर्टेंस है एनालिसिस के अंदर और डिलीटेड नेबरहुड की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे हम बात करेंगे। जस्ट यहाँ तक आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि नेबरहुड पॉइंट का एक सेट है जो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, और डिलीटेड नेबरहुड सेम टाइप्स का एक सेट है बट अनदर रिस्ट्रिक्शंस x इज नॉट इक्वल टू x नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम एक रियल नंबर लेते हैं x नॉट इक्वल टू 2 और इसका नेबरहुड फाइंड करते हैं कि डेल्टा अगर हम 0.1 लें तो इसका नेबरहुड क्या बनेगा। सो क्वेश्चन इज फाइंड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2 बाय टेकिंग delta is equal to 0.1. Let us try this example. यहाँ पे x नॉट जिस नंबर का नेबरहुड फाइंड करना है वो 2 है, डेल्टा की वैल्यू 0.1 है। सो आपको नंबर चाहिए सबसे पहले x नॉट माइनस डेल्टा विच इज़ 2 माइनस 0.1 1.9 एंड x नॉट प्लस डेल्टा 2 प्लस 0.1 दिस इज इक्वल टू 2.1। अब नेबरहुड की डेफिनेशन लिखें। बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज वेयर डेल्टा इज सम पॉजिटिव रियल नंबर और इस केस में डेल्टा हमारे पास है 0.1। तो यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, x नॉट 2 के इक्वल है एंड डेल्टा इज 0.1। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि ये डबल इनइक्वालिटी को लिंक कर रही है इक्वेशन,
तो x ग्रेटर देन x नॉट विच इज़ 2 माइनस डेल्टा विच इज़ 0.1 एंड लेस देन x नॉट प्लस डेल्टा सो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आता है बिटवीन 1.9 एंड 2.1। ये अभी तक हमने जस्ट इसका नेबरहुड फाइंड किया है। अगर हम इसके डिलीटेड नेबरहुड की बात करें तो डिलीटेड नेबरहुड में हमें एक रिस्ट्रिक्शन जस्ट ये लगानी पड़ेगी कि x माइनस एक्स नॉट मॉड इज ग्रेटर देन 0। सो इसका नेबरहुड देखें तो नेबरहुड ये वाला सेट है 1.9 से लेकर 2.1 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सारे नेबरहुड हैं। और अगर 2 पॉइंट को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी पोर्शन ये वाला इसका डिलीटेड नेबरहुड। सो फॉर डिलीटेड नेबरहुड रिस्ट्रिक्शन ये होगी, बाकी इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन सेम, और ये पोर्शन जो है ये इंटरवल की यूनियन फॉर्म में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेबरहुड का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेबरहुड्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जैसे रियल सेंस में हमने किया कि नेबरहुड किसी भी पॉइंट का उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा, और इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो सारे इस एक्स नॉट के नेबरहुड में आ जाते हैं। अब 2 डायमेंशनल स्पेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 डायमेंशनल स्पेस में हम नेबरहुड को इस फॉर्मेट में लिंक नहीं कर सकते जैसे रियल में करते हैं, राइट। तो नेबरहुड के लिए बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, सो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो रियल नंबर से लिंक करे। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर है, और मॉडुलस बेसिकली जनरलाइजेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की। दैट्स वाई हम मॉडुलस के कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स नेबरहुड डिफाइन करते हैं। सो द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z that satisfies the inequality z minus z naught modulus is less than delta is called neighborhood of z naught belongs to set of complex numbers। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो आपने एहतियात करनी है वो ये है कि इस आइडिया को वैसे लिंक नहीं करना जैसे हमने रियल के केस में लिंक किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा लूँ और ये लिख दूँ इफ एंड ओनली इफ दिस इज z नॉट माइनस डेल्टा इज लेस देन z नॉट प्लस डेल्टा, तो ये रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्ट राइट नहीं है। रीज़न ये है कि z नॉट माइनस डेल्टा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, z अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। सो इस केस में ये नेबरहुड का आइडिया इस फॉर्मेट में इनइक्वालिटीज फॉर्म में आप लिंक नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, अब अगर हम नोट करें कि ये नेबरहुड रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जैसे वहाँ पे 1 डायमेंशनल स्पेस में जो नेबरहुड था वो हमारे पास एक इंटरवल आ रहा था, तो क्या 2 डायमेंशनल स्पेस में नेबरहुड की हम कोई ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको देखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा को आपने स्केच करना हो, इसकी मैपिंग प्रॉपर्टी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी हो, तो सबसे पहले आप इसकी बाउंड्री ड्रा किया करेंगे। सो लेट अस सपोज z माइनस जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू डेल्टा, राइट। और फर्दर वी सपोज अगर z को हम x प्लस आयोटा y लेते हैं, z नॉट को x नॉट प्लस आयोटा y नॉट लेते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा,
तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट स्क्वायर equal to delta and taking square, so this implies x minus x naught square plus y minus y naught square is equal to delta square. तो ये बेसिकली इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर x नॉट y नॉट है और सर्कल का रेडियस डेल्टा है. इनफैक्ट नेक्स्ट इसको अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये सर्कल हम ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा. अब क्योंकि नेबरहुड z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा है तो ये इंटीरियर ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा. तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में. लेट अस सपोज ये 2 डायमेंशनल स्पेस, x एक्सिस, y एक्सिस और रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, और उससे ये एक सर्कल, इसका सेंटर z नॉट और रेडियस डेल्टा. अब इनफैक्ट नेबरहुड में ये सारे पॉइंट्स आएंगे जो इंटीरियर ऑफ द सर्कल में है. सर्कल की बाउंड्री एक्सक्लूडेड है. रीज़न ये है कि इस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन अपीयर नहीं हो रहा. सो 2 डायमेंशनल स्पेस में या कॉम्प्लेक्स में किसी भी पॉइंट z नॉट के नेबरहुड से मुराद हमारी एक सर्कुलर डिस्क होगी. एक सर्कुलर डिस्क जिसमें बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये ओपन डिस्क है बेसिकली हमारे पास, जिसका सेंटर z नॉट पॉइंट पे है और रेडियस डेल्टा है. और सेम वे में अगर हम डिलीटेड नेबरहुड डिफाइन करेंगे तो डिलीटेड नेबरहुड का आइडिया एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम रियल नंबर सिस्टम में लिंक करते हैं. The set of all complex numbers z that satisfies the inequality z minus z naught mod less than delta greater than 0 is called deleted neighborhood of z naught belongs to C. अब यहाँ पे आप सोचें कि नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड जब रियल में हम पढ़ रहे थे उनका डिफरेंस क्या था. जस्ट एक पॉइंट x नॉट का डिफरेंस था कि डिलीटेड नेबरहुड में x नॉट इंक्लूडेड नहीं है. सेम केस में 2 डायमेंशनल स्पेस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब हम नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड का डिफरेंस लेंगे तो नेबरहुड एक ओपन डिस्क आएगी जिसका सेंटर z नॉट और रेडियस डेल्टा होगा, और डिलीटेड नेबरहुड जो है वो एक सेम डिस्क आएगी एक्सेप्ट द पॉइंट z नॉट. मीन्स हमारे पास जो डिस्क बनेगी वो कुछ इस शेप में आएगी. ये एक सर्कुलर डिस्क से बाउंड्री एक्सक्लूडेड है, सेंटर z नॉट और रेडियस डेल्टा एक्सेप्ट दिस पॉइंट z नॉट. राइट. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको भी डिस्कस किया था कि z माइनस z नॉट एब्सोल्यूट लेस देन कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, ये बेसिकली हमारे पास एक रिंग शेप डोमेन आती है. सो ये अब एक रिंग शेप डोमेन है. तो नेबरहुड जस्ट एक ओपन डिस्क है जबकि डिलीटेड नेबरहुड एक रिंग शेप डोमेन है जिसमें से आपने पॉइंट z नॉट को उस डिस्क में से पंच किया हुआ है. जस्ट एज्यूम करें कि z नॉट को हमने पंच कर दिया है तो बाकी जो डोमेन बची वो हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर सर्टेन डिस्टेंस तक डिलीटेड नेबरहुड या नेबरहुड फाइंड करना पड़े तो हम कैसे करेंगे. सो एग्जाम्पल इज फाइंड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1 प्लस आयोटा बाय टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू 0.1. तो यहाँ पे नोट करें कि z नॉट जिस पॉइंट का नेबरहुड फाइंड करना है वो 1 प्लस आयोटा है. डेल्टा जो दिया गया है ये 0.1 दिया गया है. इनफैक्ट बाय डेफिनेशन नेबरहुड ऑफ z नॉट से लेट मी कॉल इट
n of z naught means neighborhood of z naught is the set of all complex number z satisfying this relation z minus z naught mod less than delta, and this is greater than 0 for deleted neighborhood, and this is equal to z such that z belongs to set of complex number and 0 is less than z minus z naught is 1 plus iota is less than delta. Further अगर हम इसको लिंक करें रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से तो ये इस तरह आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस आयोटा मॉड लेस देन से डेल्टा, और डेल्टा इस केस में 0.1 के इक्वल है, डेल्टा इज इक्वल टू 0.1, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू z such that z belongs to C and 0 is less than under root x minus 1 का square plus y minus 1 का square is less than 0.1. आप नोट करें ये पोर्शन अब एक इंटीरियर ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 1 पॉइंट पे होगा और जिसका रेडियस 0.1 होगा, और जब आप सेंटर को पंच कर देंगे तो ये इसका डिलीटेड नेबरहुड होगा. सो आपने इसको स्केच करके देखना है कि हमारे पास इस सर्कल का सेंटर और रेडियस स्केच करने के बाद ये डिस्क या रिंग शेप डोमेन जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और इसके कुछ पॉइंट आपने फाइंड करके चेक करने कि ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जो इस डिस्क से बिलोंग करेंगे. तो एटलीस्ट 3 और 4 पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व करने हैं. ओके, अब हम रेडी हैं लिमिट का आइडिया समझने के लिए कि लिमिट से मुराद हमारी क्या है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट कि हम जो लिमिट का आइडिया डिफाइन करेंगे वो डिलीटेड नेबरहुड से डिफाइन करेंगे, राइट. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जस्ट लिमिट की डेफिनेशन हम इन टर्म्स ऑफ डिलीटेड नेबरहुड देंगे. सेकंड थिंग, लिमिट होती क्या है, लिमिट की इंपॉर्टेंस क्या है, और लिमिट को इजी वे में आपने किस तरह अंडरस्टैंड करना है. बिकॉज आप देखें कि जब हम कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं एफएससी लेवल पे भी, तो हम कहते हैं दिस इज कंटिन्यूटी एट एक्स नॉट, या ए पे हम डिफाइन करते हैं हम कहते हैं लिमिट x टेंड टू x नॉट एफ ऑफ x. अगर f ऑफ x नॉट के इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है एट पॉइंट x नॉट. सो कंटिन्यूटी लिमिट के आइडिया से लिंक होती है, राइट. सेम केस में अगर हम डेरिवेटिव डिफाइन करें एट पॉइंट x नॉट तो बाय डेफिनेशन आप जानते हैं दिस इज लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट divided by x minus x naught. So derivative is also a limit. सेम केस में अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल यानी रीमान इंटीग्रल्स की डेफिनेशन देखें तो रीमान इंटीग्रल भी इटसेल्फ एक लिमिट होती है कि हम रीमान सम्स फाइंड करते हैं और इन पे लिमिट अप्लाई करते हैं एंड टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये रीमान इंटीग्रल्स को लिंक कर देते हैं, राइट. So integration is also a limit. In fact, calculus basically 2 types की होती है नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. देन हायर लेवल पे इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, वेरिएशनल कैलकुलस एंड सो मेनी अदर. बट अप टू एलिमेंट्री लेवल हम कैलकुलस की बात करें तो बेसिकली कैलकुलस हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस करते हैं. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस भी यानी डेरिवेटिव का आइडिया भी लिंक हो रहा है लिमिट से, और इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन का आइडिया भी लिंक हो रहा है लिमिट से.
सो लिमिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस। तो इसको ज़रा देखते हैं कि हम लिमिट डिफाइन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस देखते हैं। ये जस्ट रिविजिट है लिमिट्स की डेफिनेशन जो आप लोगों ने पहले की होगी, बट नॉर्मली एलिमेंट्री लेवल पे हम लिमिट्स को डिफाइन करते हैं इन सम अदर सेंस। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूजली कम जगहों पे डिस्कस की जाती है, तो यहाँ हम लिमिट की अप्रोच देखेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड। एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में लिमिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है। लेट अस सपोज f of x is a real valued function, L is a real number, x naught is also a real number, so limit x tend to x naught f of x equal to L। f of x फंक्शन की x naught पे लिमिट L होगी अगर for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus L mod less than epsilon whenever x minus x naught mod less than delta greater than 0। अब सबसे पहले हम इस आइडिया को क्लियर करते हैं कि x टेंड्स टू x नॉट से हमारी मुराद क्या है। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट x है और ये पॉइंट x नॉट है, राइट। हम इस पॉइंट को अप्रोच करना चाहते हैं, इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं x नॉट पॉइंट तक। अब एक अप्रोच मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह करें कि पहले x और x नॉट के मिड पॉइंट पे जाएं, देन वहाँ से x और x नॉट के जो नया पॉइंट आया से x1 आया, x1 और x नॉट के अगेन मिड पॉइंट पे जाएं x2, देन इसको अप्रोच करें यहाँ पे x3 एंड सो ऑन। तो आप सोचें रफली आप कब एग्जैक्ट x नॉट पॉइंट पे पहुंचेंगे। आंसर इज नो, कि आप x नॉट पॉइंट पे कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। रीजन ये है कि ये मिड पॉइंट लेने का प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज हर टू रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स हैं। तो आप वेरी 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 क्लोज टू x नॉट तो पहुंच जाएंगे मिड पॉइंट लेते लेते, वेरी वेरी क्लोज टू x नॉट पहुंच जाएंगे, बट इसको एग्जैक्ट पॉइंट को मीट नहीं कर सकते। सो हम कह रहे हैं कि x अप्रोचेस टू x नॉट। ये अप्रोच का कॉन्सेप्ट है, मीन्स x मूव कर रहा है टूवर्ड्स x नॉट, बट x नॉट के इक्वल कभी नहीं होगा। सेम आइडिया हमने दिया था डिलीटेड नेबरहुड में कि नेबरहुड में बाकी सारे पॉइंट्स आएंगे एक्सेप्ट x नॉट। तो लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x इक्वल टू L से मुराद हमारी ये होती है कि जब भी x नॉट को अप्रोच करे f ऑफ x की वैल्यू L के इक्वल आए, और इन सम अदर सेंस अगर x नॉट को अप्रोच करता है तो f ऑफ x L को अप्रोच करना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी से आप ऑब्जर्व करें कि जब भी x माइनस x नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा होगा, इट मीन्स x इज इन द नेबरहुड ऑफ x नॉट। इन फैक्ट ये ग्रेटर देन 0 भी है, सो x इज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x नॉट। और सेम इनइक्वालिटी एक यहाँ पे अपीयर हो रही है। अब आप एज्यूम करें कि L को हम एज ए x नॉट ले लेते हैं, f ऑफ x को एज ए x ट्रीट करते हैं और एप्सिलॉन को एज ए डेल्टा ट्रीट करते हैं। तो ये आइडिया नेबरहुड का है, राइट। इट मीन्स f ऑफ x इज इन द नेबरहुड ऑफ L। सो लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x इक्वल टू L से मुराद हमारी ये होगी कि जब भी हम x नॉट के डिलीटेड नेबरहुड में लें, f ऑफ x L के नेबरहुड में होना चाहिए, राइट। और इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस के थ्रू जो हमारी अप्रोच हुआ करेगी वो ऐसी होगी कि अगर हम हर एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग एक डेल्टा फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं,
कि जब भी हम x x नॉट के नेबरहुड से लें तो f ऑफ x l के नेबरहुड में चला जाए, तो फिर हम कहेंगे f ऑफ x की लिमिट एज x टेंड टू x नॉट l के इक्वल है। तो ये आइडिया तो बेसिकली रियल लिमिट पे था। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होते हैं रियल लिमिट के, इस पे बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल जस्ट क्विकली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और लेट अस सपोज ये पॉइंट x नॉट है और यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, राइट। इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट x नॉट माइनस डेल्टा है, ये पॉइंट x नॉट प्लस डेल्टा है। इसी तरह लेट अस सपोज ये नंबर l के इक्वल है और यहाँ नंबर है l प्लस एप्सिलॉन और इस तरफ नंबर है l माइनस एप्सिलॉन, राइट। अब हम x पॉइंट कोई x नॉट के नेबरहुड से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज इक्वल टू x। तो आप नोट करें कि x नॉट माइनस डेल्टा से x नॉट प्लस डेल्टा तक पोर्शन जो है ये x नॉट का नेबरहुड है, ये इंटरवल। तो मैंने x एक पॉइंट चूज कर लिया x नॉट के नेबरहुड से। तो इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन को अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलमोस्ट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल है f ऑफ x। तो f ऑफ x इनफैक्ट अगर हम इसका इमेज y एक्सिस पे देखें, इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे ऑलमोस्ट यहाँ है, राइट। ये वाला पॉइंट है। तो आप देखें ये पॉइंट जो है f ऑफ x ये बिलोंग कर रहा है l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन इंटरवल से। सो जब भी हम x नॉट के नेबरहुड में ले रहे हैं f ऑफ x l के नेबरहुड में आ रहा है। और लिमिट का आइडिया यही था कि जब भी x नॉट के नेबरहुड में हो f ऑफ x l के नेबरहुड में होना चाहिए, राइट। अब अगर ये बात फॉर एवरी एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा मिले सच दैट जब x नॉट के नेबरहुड में हो f ऑफ x l के नेबरहुड में हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये f ऑफ x की लिमिट एज x टेंड टू x नॉट l के इक्वल है। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस थी रियल लिमिट्स की। अब जब नेबरहुड में आप देखें तो x पॉइंट हम x नॉट के लेफ्ट पे भी ले सकते हैं वन डायमेंशनल स्पेस में, और x पॉइंट हम इसके राइट पे भी ले सकते हैं। तो अगर हम x पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो हम कहेंगे हम x नॉट को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, और अगर राइट पे लेंगे तो हम कहेंगे हम इसको अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। सो लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करती है वन डायमेंशन में जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। इसी बात को हम एज ए रिमार्क लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड टू x नॉट नेगेटिव इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंड टू x नॉट पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ x इक्वल। तो ये नोटेशन जो है कि लिमिट x टेंड टू x नॉट नेगेटिव मीन्स x नॉट को अप्रोच कर रहे हैं हम फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब x टेंड टू x नॉट प्लस साइन डाल के आप लिखेंगे तो इट मीन्स x नॉट को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और दोनों की वैल्यूज l के इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। नोट करें कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये l की वैल्यू फाइनाइट होती है और l की वैल्यू यूनिक होती है। मींस किसी पॉइंट पे दो डिफरेंट लिमिट्स नहीं आ सकती किसी भी फंक्शंस की। फॉर एग्जांपल next question is find the limit if it exists. It means there are so many functions in which limit does not exist. तो यहाँ पे हमने जस्ट दो एग्जांपल कोट किए हैं कि सबसे पहले लिमिट फाइंड करें x टेंड टू 0 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की, एंड सेकंड वन लिमिट फाइंड करें x टेंड टू 1 अंडर रूट 1 माइनस x की।
फर्स्ट का क्विकली अगर हम आंसर देखें तो एफ ऑफ एक्स इस केस में दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। सो इसको अगर मैं प्लॉट करूं, बिकॉज लिमिट हमने जीरो पे फाइंड आउट करनी है, तो जीरो की राइट साइड पे फंक्शंस की वैल्यू एक्स है और जीरो के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स है। लेट अस सपोज हम अप्रोच करते हैं जीरो को फ्रॉम लेफ्ट साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स, सो एक्स को जीरो पुट करें, आंसर जीरो आ गया। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, अब इसको राइट साइड से अप्रोच करें, राइट साइड से अप्रोच करें तो राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू है एक्स, पुट करें जीरो, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल है, मीन्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब दूसरी एग्जांपल में हमने फाइंड करनी थी लिमिट एक्स टेंड टू वन अंडर रूट वन माइनस एक्स, राइट। इनफैक्ट जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती है हर पॉइंट पे, सो पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में हम इतना बॉदर नहीं करते लिमिट्स, बट जब आपके पास स्क्वायर रूट्स फंक्शन आ जाएं, रैशनल फंक्शंस आ जाएं, वहाँ केयरफुल होना है आपने लिमिट्स फाइंड करते वक्त। फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट एक्स को वन पुट करें तो वन माइनस वन, इट लुक लाइक कि इसका आंसर जीरो आएगा। इज इट ट्रू कि इसका आंसर जीरो होगा? तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से स्क्वायर रूट में जब भी जीरो आ जाए वहां आपने केयरफुल होना है। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस में लिमिट एग्जिस्ट करती है, समटाइम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो इस केस में आप ऑलवेज लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड किया करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी। लिमिट हम वन पे फाइंड कर रहे हैं। अब आप नोट करें कि अगर मैं वन को फ्रॉम लेफ्ट साइड अप्रोच करूंगा, मींस लिमिट एक्स टेंड टू वन नेगेटिव अंडर रूट वन माइनस एक्स फाइंड करूंगा, इसका आंसर क्या आएगा, राइट। लेकिन लेफ्ट साइड से जब वन के क्लोज जाएंगे तो ये एक्स नंबर वन से लेस होगा। इट मीन्स जो वन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वन से लेस नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वन से लेस नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये नंबर पॉजिटिव आएगा, ये अंडर रूट एग्जिस्ट करेगा, सो इसका आंसर जीरो आएगा। अब अगर इसको राइट साइड से अप्रोच करें, राइट साइड पे यहां एक नंबर लें सपोज एक्स, तो अब ये एक्स नंबर वन से ग्रेटर है, मींस वन प्लस सम नंबर एच की फॉर्म में है। अब वन में से जब वन से ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि नेगेटिव का रियल में अंडर रूट हम डिफाइन नहीं कर सकते, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये दोनों लिमिट सेम नहीं है, सो इस फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब बोथ साइड्स की लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हों। सो ऐसे फंक्शन हैं जिनकी वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करे बट टू साइडेड लिमिट में नॉट बी एग्जिस्ट। इसको हम इन डिटेल में होपफुली नेक्स्ट किसी लेक्चर में लिमिट पे बात करेंगे कि लिमिट हमारे पास जब रियल में होती है तो क्या किस टाइप के फंक्शंस की लिमिट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट्स पे था, तो अब हम कॉम्प्लेक्स लिमिट्स पे बात करते हैं। रिकॉल दैट कि रियल लिमिट में हमने कहा था कि x टेंड टू x नॉट f ऑफ x इक्वल टू l के मीनिंग ये कि जब भी x आप x नॉट के डिलीटेड नेबरहुड से लें f ऑफ x l के नेबरहुड में होना चाहिए। सेम आइडिया कॉन्सेप्ट,
सेम आइडिया हमारे पास कॉम्प्लेक्स में लिमिट का है कि जब भी लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z अगर l के इक्वल है तो इट मीन्स जब भी हम z पॉइंट z नॉट के डिलीटेड नेबरहुड में लें f ऑफ z l के नेबरहुड में होना चाहिए। और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की डेफिनेशन, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of z minus l mod less than epsilon means f of z is in the neighborhood of l whenever z is in the neighborhood of z naught। अब रियल में हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि लिमिट फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो कॉमन वैल्यू के इक्वल होती है। अब क्या सेम अप्रोच हमारे पास कॉम्प्लेक्स में है या नहीं है, इस पे बात करते हैं हम। ओके, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ये पॉइंट नोट करें कि रियल में जब हम एक्स नॉट पॉइंट लेते थे तो वन डायमेंशन में या आप इसको राइट से अप्रोच कर सकते हैं या लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में अगर इसके पैरेलल एक पॉइंट में z नॉट लूँ तो इसको अप्रोच कितनी डायरेक्शन से किया जा सकता है। आप देखिए, मैं इस पाथ से भी इसे अप्रोच कर सकता हूँ, इस पाथ से भी कर सकता हूँ, इस पाथ से भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, या फिर इस तरह भी अप्रोच कर सकता हूँ, या फिर इस तरह भी अप्रोच कर सकता हूँ। मीन्स इस पॉइंट को अप्रोच करने के इन्फिनिट मेनी पाथ्स हैं हमारे पास। सो कॉम्प्लेक्स में किसी भी फंक्शंस की लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे पाथ्स जस्ट लेफ्ट राइट नहीं है। यहाँ पे आपने पॉइंट को इन्फिनिट मेनी वेज से अप्रोच करना है। अगर हर केस में लिमिट का आंसर सेम आए तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो कॉमन वैल्यू जो आएगी उसके इक्वल है। सो आइडिया ऑफ लिमिट in complex is much difficult as compared to limit of a real valued function। so यहाँ केयरफुल होना है कि जस्ट अगर टू डिफरेंट पाथ से आपने लिमिट लेकर इक्वल प्रूव कर दिया तो यहाँ ये प्रूव नहीं होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अनलेस आप सारे पाथ्स के थ्रू लिमिट्स फाइंड करें और लिमिट की वैल्यू सेम ना आए। What is the geometrical meanings of complex limit? जिस तरह रियल लिमिट्स की ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही है हमने डिस्कस भी किया। अब हम सोचने जा रहे हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है। जैसे मैपिंग्स का आइडिया था कि रियल में ग्राफ्स का आइडिया था, कॉम्प्लेक्स में ग्राफ का आइडिया नहीं था। अब सेम केस में हम देखेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ द रियल लिमिट जब हमने डिफाइन की वो थ्रू ग्राफ्स डिफाइन की, तो कॉम्प्लेक्स में क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, इस वजह से क्या हम कॉम्प्लेक्स लिमिट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्योंकि ग्राफ्स के पैरेलल जो आइडिया कॉम्प्लेक्स में था वो मैपिंग्स का था, तो यहाँ पे भी हम लिमिट का जो अल्टरनेट डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में रियल के कंपैरिजन में, वो हम थ्रू मैपिंग्स डिफाइन करेंगे। अब जस्ट रिकॉल दैट लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z इक्वल टू l से मुराद वेन एवर z इज इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट f ऑफ z इज इन द नेबरहुड ऑफ l। तो सबसे पहले मैं इसकी ज्योमेट्री प्लॉट करता हूँ z इज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट की। से ये हमारे पास z प्लेन, ये से डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट, ये z नॉट पॉइंट और ये इसका डिलीटेड नेबरहुड। लेट अस सपोज ये पॉइंट z के इक्वल है तो, और ये डिस्टेंस से डेल्टा है, तो इट मींस z माइनस z नॉट मॉड लेस देन डेल्टा एंड डिलीटेड नेबरहुड स्टडी कर रहे हैं ये ग्रेटर देन 0, मींस z इज इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट। अब ये w प्लेन, ये सपोज l पॉइंट, ये डिस्टेंस
एप्सिलॉन। अब इस पॉइंट का इमेज फाइंड करें एफ ऑफ जेड। अगर ये इमेज इस डिस्क में लाई कर गया तो हम कहेंगे एफ ऑफ जेड इज इन द नेबरहुड ऑफ एल, मीन्स दिस थिंग इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड माइनस एल मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन, सो एफ ऑफ जेड इज इन द नेबरहुड ऑफ एल। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थी कॉम्प्लेक्स लिमिट्स की, कि यहाँ कॉम्प्लेक्स लिमिट्स की ज्योमेट्री हम थ्रू मैपिंग्स डिफाइन करते हैं। जस्ट बेसिक डेफिनेशंस पे होल्ड होना चाहिए आपको कि ये जो बात है हमारे पास लिमिट z टेंड टू z नॉट, इसके मीनिंग्स इनइक्वालिटी में ये हैं, z इज इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट। और जब f ऑफ z इक्वल टू l लिखेंगे तो इसके मीनिंग्स इनइक्वालिटी में ये एफ ऑफ जेड माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। और ज्योमेट्रिकली जब भी z हम एक ऐसी डिस्क से लें जिसका सेंटर z और रेडियस डेल्टा हो, तो एफ ऑफ जेड एक ऐसी डिस्क में जाना चाहिए जिसका सेंटर l और रेडियस एप्सिलॉन हो। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट लिमिट z टेंड टू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा इंटू z इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे ये लिमिट हमने जस्ट प्रूव करनी है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। नोट करें कि इस एग्जांपल में एफ ऑफ जेड हमारे पास है 2 प्लस आयोटा इंटू जेड। z नॉट पॉइंट जिस पे लिमिट फाइंड आउट करनी है वो 1 प्लस आयोटा है, और l नंबर जो लिमिट लेकर आनी है वो 1 प्लस 3 आयोटा है। ओके, अब सबसे पहले ऑब्जर्व करें क्या हमने प्रूफ क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये थी कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a delta greater than 0 such that f of z minus l mod less than epsilon आना चाहिए whenever z minus z not absolute less than delta greater than 0 हो। यहाँ पे टारगेट को इन टर्म्स ऑफ गिवन फंक्शन सेट करें तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू 2 प्लस आयोटा टाइम्स जेड माइनस एल की वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा। इसको हमने शो करना होगा लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट इज 1 प्लस आयोटा एब्सोल्यूट इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट गिवन हो गया कि z माइनस 1 प्लस आयोटा एब्सोल्यूट इज लेस देन डेल्टा, और ये रिजल्ट अब किसी तरह इम्प्लाइज करे इस रिजल्ट को, मींस हमने एप्सिलॉन गिवन होता है और हमने एक डेल्टा फाइंड आउट करना होता है सच दैट दिस रिलेशन होल्ड्स। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू फाइंड डेल्टा। यहाँ पे जो टेक्निक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है बैकवर्ड कैलकुलेशंस की। अब बैकवर्ड कैलकुलेशन में ये होता है कि हम स्टार्ट ले लेते हैं जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है उससे। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस 1 प्लस 3 आयोटा मॉडुलस को लेस देन एप्सिलॉन एज्यूम कर लें और यहाँ से देखें कि क्या हम डेल्टा फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन या नहीं, तो हम कंसीडर करते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस 1 प्लस 3 आयोटा मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो 2 प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस 1 प्लस 3 आयोटा एब्सोल्यूट एज्यूम कर लेते हैं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इसमें से 2 प्लस आयोटा एब्सोल्यूट कॉमन लें तो इनसाइड हमारे पास z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय
2 प्लस आयोटा मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब आप 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस फाइंड आउट करें, सो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये √5 के इक्वल आ गया, विच इज़ लेस देन z माइनस। अब आप इस नंबर को सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा रैशनलाइज करके डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट के से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, a प्लस आयोटा b फॉर्म में, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये नंबर 1 प्लस आयोटा के इक्वल है। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज z माइनस 1 प्लस आयोटा एब्सोल्यूट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर √5। अब नोट करें कि अगर हम इस नंबर को एज ए डेल्टा लें तो डेल्टा फाइंड हो गया ना, डेल्टा इज एप्सिलॉन ओवर √5। सो जब भी आप डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर √5 लेंगे तो उस वक्त एफ ऑफ जेड माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन आएगा वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा, बिकॉज ये 1 प्लस आयोटा नंबर जो है इस केस में जेड नॉट के इक्वल है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड delta equal to epsilon over √5 such that f of z minus l mod less than epsilon आ जाएगा whenever z minus z not mod less than delta greater than 0। राइट, ये प्रोसेस होता है कि नॉर्मली इसमें बैकवर्ड कैलकुलेशंस का आप एज्यूम कर लेते हैं कि f of z माइनस l मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ से ट्राई करते हैं कि किसी तरह ये रिलेशन फॉलो हो z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा। तो इनफैक्ट यहाँ से आपको अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन मिल जाता है। सो दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बात की कि कॉम्प्लेक्स में अगर आपने किसी पॉइंट को अप्रोच करना हो तो प्रोसेस सेम नहीं है जैसे रियल में, और आप फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक डेल्टा फाइंड किया करेंगे कि लिमिट का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो, या फिर इन्फिनिट मेनी पाथ से उसको अप्रोच करें। हर पार्ट में अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और सेम आंसर दे तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट प्रूव करना कॉम्प्लेक्स में मच इजियर है एज कंपेयर टू एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, बिकॉज अगर हम शो करना चाहें कि किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप सिंपली 2 डिफरेंट पाथ्स लें और शो कर दें कि उन दोनों डिफरेंट पाथ्स के अलॉन्ग लिमिट्स का आंसर डिफरेंट है, तो इट मीन्स लिमिट यूनिक नहीं रहेगी, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये देख रहे हैं कि ये क्राइटेरिया हमें बताता है कि किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन की लिमिट नॉन एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है। इफ f approaches to complex numbers say L1 not equal to L2 for 2 different paths through some point z0, then limit z tend to z0 f of z does not exist. For example, show that limit z tend to 0 z over z conjugate does not exist. Let us try this. तो above क्राइटेरिया के मुताबिक अब मुझे 2 पाथ्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें इन की लिमिट्स का आंसर डिफरेंट आए। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिमिट z टेंड टू 0 z over z conjugate। लेट अस सपोज इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं लिमिट लेता हूं। अब जिस पॉइंट पे हम लिमिट ले रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जर्व करें 0 है। अब 0 को आप इन्फिनिट मेनी पाथ से अप्रोच कर सकते हैं, बट यहां से पहले मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, इस पाथ के थ्रू 0 को अप्रोच कर रहा हूं। लिमिट along x axis।
z जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम x प्लस आयोटा y लेते हैं। अलॉन्ग x एक्सिस जब मूव करेंगे आप तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज अलॉन्ग x एक्सिस पुट y is equal to 0, therefore z is equal to x, and this implies z conjugate is also x. Therefore limit z tend to 0, z divided by z conjugate becomes limit। अब इस केस में z x के इक्वल है, और नोट करें कि जब टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर z 0 को अप्रोच करेगा तो x भी 0 को अप्रोच करेगा और y को भी 0 को अप्रोच करेगा। इन पर्टिकुलर x भी 0 को अप्रोच करेगा। सो दिस इज लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। इस केस में z x के इक्वल है, z कॉन्जुगेट भी x के इक्वल। सिंप्लीफाई करें, आंसर 1 आ गया। सो यहाँ से हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट अलॉन्ग x एक्सिस 1 के इक्वल है। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं अलॉन्ग y एक्सिस। लिमिट अलॉन्ग y एक्सिस, इस पाथ के थ्रू 0 को अप्रोच कर रहे हैं अलॉन्ग y एक्सिस। अगेन अलॉन्ग y एक्सिस x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। देयरफॉर लिमिट z tend to 0, z divided by z conjugate becomes limit y tends to 0, z की वैल्यू इस केस में बिकॉज x 0 है तो x 0 रखें तो z की वैल्यू आयोटा y आ जाती है। सो आयोटा y डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट विच इज माइनस आयोटा y। आयोटा y से एडजस्ट हो गया तो ये लिमिट y गोज टू 0 -1 कांस्टेंट फंक्शन है, सो इसकी लिमिट -1 के इक्वल। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस लिमिट का आंसर -1 आ रहा है। सो अलॉन्ग x एक्सिस हमने इस पॉइंट को अप्रोच किया तो लिमिट का आंसर +1 है। अलॉन्ग y एक्सिस अप्रोच किया तो लिमिट का आंसर -1 है। मीन्स टू डिफरेंट पाथ्स के अलॉन्ग लिमिट्स का आंसर डिफरेंट आ गया है। सो लिमिट z टेंड टू 0, z ओवर z कॉन्जुगेट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या ये दोनों लिमिट्स सेम आ जाती तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती? आंसर इज नो, बिकॉज लिमिट एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया इन्फिनिट मेनी पाथ से आप लिमिट लें, सारे आंसर सेम आने चाहिए। तो यहाँ भी आपने जस्ट 2 पास ट्राई किए और देखा कि लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा। सो ये जो क्राइटेरिया है ये लिमिट की एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं करेगा। ये ऑलवेज जब हम अप्लाई करते हैं तो हम लिमिट्स की नॉन एग्जिस्टेंस शो करने के लिए करते हैं कि 2 डिफरेंट पाथ्स के अलॉन्ग लिमिट लेकर उनको इक्वल शो कर देंगे, दे आर नॉट इक्वल। अब इस केस में अगर सपोज इन दोनों पाथ्स के अलॉन्ग लिमिट का आंसर सेम आ जाता तो देन हम कोई और पॉइंट ले लेते और किसी और पाथ के थ्रू इस पॉइंट को अप्रोच करते। यहाँ तक हमने देख लिया कि लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे चेक की जाती है, लिमिट की नॉन एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव करते हैं, और कॉम्प्लेक्स लिमिट को आखिरी एग्जांपल में हमने लिंक किया रियल लिमिट के साथ। अलॉन्ग एक्स एक्सिस अप्रोच किया, अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्रोच किया। तो नेक्स्ट ये हम देखते हैं कि क्या हम कॉम्प्लेक्स लिमिट को इन जनरल रियल लिमिट से फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास आइडिया है मल्टी वेरिएबल लिमिट्स का। इनफैक्ट मल्टी वेरिएबल लिमिट्स की बात करें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इन 2 डिफरेंट फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। यू मे से दिस इज कैपिटल एफ फंक्शन, कैपिटल एफ इज इक्वल टू सम स्मॉल एफ एक्स वाई। ये फंक्शन जो है ये इनफैक्ट फंक्शन ऑफ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है। इसकी ज्योमेट्री अगर आप प्लॉट करेंगे
तो आप प्लॉट 2 डायमेंशनल स्पेस में करेंगे, वन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि इसका ग्राफ हम जानते हैं जब हम प्लॉट करते हैं तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस में करते हैं। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू अंडर रूट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका ग्राफ 3 डायमेंशनल, 2x एंड y डायमेंशंस फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड z फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास एक कर्व होती है, जबकि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का ग्राफ एक सरफेस होती है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में हम ड्रा करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास मल्टी वेरिएबल में कॉन्सेप्ट लिमिट का एग्जिस्ट करता है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कॉम्प्लेक्स लिमिट से ओवरलैप करते हैं ज़रा। अब बिकॉज हमने कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड को हम सेपरेट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में, u और v में। यहाँ पे u ऑलवेज फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मीन्स u और v फंक्शंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y बनते हैं। तो ये नेक्स्ट थ्योरम जो है ये लिंक करता है रियल मल्टी वेरिएबल लिमिट्स को कॉम्प्लेक्स लिमिट के साथ। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, जेड नॉट हम ले लेते हैं एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, और एल ले लेते हैं यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट। देन लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट u of x y is equal to u naught, and limit x y tend to x naught y naught v of x y is equal to v naught. So in terms of neighborhood बात करें तो ये बताता है जी कि यहाँ z नॉट का रियल पार्ट x नॉट, इमेजिनरी पार्ट y नॉट, l का रियल पार्ट u नॉट, इमेजिनरी पार्ट v नॉट, और f of z का रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v है। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स लिमिट फाइंड करनी हो z टेंड टू z नॉट एफ ऑफ z इक्वल टू l, तो इक्विवेलेंट क्राइटेरिया ये है कि आप जस्ट u फंक्शन लें विच इज़ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, और इसकी लिमिट फाइंड कर लें एट दिस पॉइंट x नॉट y नॉट, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट लाई करेगा x नॉट y नॉट। तो इस फंक्शन की इस पॉइंट x नॉट y नॉट पे लिमिट फाइंड करें। अगर ये लिमिट u नॉट के इक्वल आ जाए तो फिर आप v फंक्शंस की सेम पॉइंट पे लिमिट सेम क्राइटेरिया से फाइंड करें, और अगर ये v नॉट के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि f ऑफ z की लिमिट l है। मींस f ऑफ z के रियल पार्ट की लिमिट इस पॉइंट पे l के रियल पार्ट के इक्वल आए, और f ऑफ z के इमेजिनरी पार्ट की लिमिट सेम पॉइंट पे l के इमेजिनरी पार्ट के अगर इक्वल आ जाती है तो इस केस में f ऑफ z की z नॉट पॉइंट पे लिमिट l के इक्वल होती है। सो नेक्स्ट इस थ्योरम की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ज़्यादातर थ्योरम्स जो लिमिट से लिंक करते हैं, अगर वो ऑलरेडी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में प्रूव हो चुके हैं तो उनको यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग अबव थ्योरम फाइंड लिमिट z टेंड टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस 1। सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 है, और z नॉट पॉइंट जो इस केस में गिवन है वो 1 प्लस आयोटा है। मीन्स x नॉट 1 के इक्वल, y नॉट भी 1 के इक्वल। अब f ऑफ z को हम सेपरेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में, तो f ऑफ z को हम लेट कर लेते हैं u प्लस आयोटा v, z को लेट करते हैं x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये u के इक्वल है, एंड v इज इक्वल टू 2xy।
अब क्राइटेरिया ज़रा रिकॉल करें। तो हम ये कह रहे थे कि यू एक्स वाई की लिमिट एक्स नॉट वाई नॉट पे फाइंड आउट करें। अगर सपोज ये यू नॉट है, एंड सिमिलरली वी एक्स वाई की लिमिट एज एक्स टेंड टू एक्स नॉट वाई नॉट फाइंड आउट करें, और ये वी नॉट के इक्वल हो तो एल की जो होती है यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो लिमिट होती है ये यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट के इक्वल होती है। ओके, इसमें हम सबसे पहले लिमिट फाइंड करते हैं एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट। नोट दैट एक्स नॉट इज 1, वाई नॉट इज 1 एंड यू इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। So limit x y tends to 1 1, u is equal to, just quickly हम कैलकुलेशंस करें, x को 1 पुट करें, y को भी 1 पुट करें, ये 1 के इक्वल आ गया। एंड v की लिमिट सेम वे में फाइंड करें, लिमिट x y टेंड्स टू 1 1, v तो v 2xy के इक्वल है, सो 2 इंटू 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे u नॉट 1 के इक्वल, v नॉट 2 के इक्वल, देयरफॉर l इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ये इस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट आ गई एज z टेंड्स टू 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट हम लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सपोज f फंक्शंस की लिमिट एज z टेंड टू z नॉट l के इक्वल है, g फंक्शंस की लिमिट एज z टेंड टू z नॉट m के इक्वल है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर z नॉट को अप्रोच करे, c f ऑफ z की लिमिट c टाइम्स l के इक्वल है, फिर c इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। मींस अगर f ऑफ z की लिमिट गिवन है तो आप उस फंक्शन के किसी भी मल्टीपल की लिमिट आप फाइंड कर सकते हैं सेम पॉइंट्स पे, जस्ट उस लिमिट को आप उस कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z प्लस माइनस g ऑफ z नॉट g of z। next limit z tend to z naught f of z plus minus g of z, this is equal to l plus minus m, means सम की लिमिट लिमिट्स के सम के इक्वल होती है। सिमिलरली प्रोडक्ट फंक्शंस की z नॉट पे लिमिट, दोनों फंक्शंस की इंडिविजुअल लिमिट एट सेम टाइम सेम पॉइंट पे निकालें तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। और कोशेंट फंक्शन की लिमिट की कोशेंट के इक्वल होती है, प्रोवाइडेड दैट जो g फंक्शन है इसकी z नॉट पे लिमिट नॉन जीरो होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इस फंक्शंस की लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट z टेंड टू आयोटा 3 प्लस आयोटा z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1। सो बाय लास्ट प्रॉपर्टी सबसे पहले आप चेक कर लें कि यहाँ पे f ऑफ z इस केस में है 3 प्लस आयोटा z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 2z, और g ऑफ z जो फंक्शन है वो यहाँ पे है हमारे पास z प्लस 1, और इनफैक्ट z नॉट पॉइंट आयोटा के इक्वल है। तो सबसे पहले आप लिमिट फाइंड करें z टेंड टू आयोटा f ऑफ z, मीन्स ये l फाइंड कर रहे हैं हम। लिमिट z टेंड टू आयोटा 3 प्लस आयोटा z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 2z, z को आयोटा सब्स्टिट्यूट करें, सो दिस इज 3 प्लस आयोटा पावर 4 minus iota square plus 2 iota. After simplification we have iota 4 is equal to 1, so this is 3 plus iota square is minus 1 plus 1 and plus 2 iota, and this is equal to 4 plus 3 iota। ये l फाइंड हो गया। अब इसी तरह m फाइंड आउट करें, which is limit z टेंड टू iota
z प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1। अब ये m की वैल्यू नॉन ज़ीरो आई है, सो लास्ट प्रॉपर्टी से आप ऑब्जर्व करें कि लिमिट z टेंड टू आयोटा 3 प्लस आयोटा z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1, ये l ओवर m के इक्वल आती है। तो l इज़ 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। जस्ट आपने ये करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सो इसको रैशनलाइज करें तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ तक हमने लिमिट के बारे में डिस्कस किया, लिमिट फाइंड कैसे की जाती है, इसकी एग्जांपल डिस्कस की। डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे चेक करते हैं। सो एट द एंड अगर हम इस सारी बात को समराइज करें तो कंपैरिजन ऑफ रियल लिमिट्स और कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट्स में डिफरेंस हम देखते हैं कि क्या है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन जैसे रियल नेबरहुड की थी वैसे ही कॉम्प्लेक्स नेबरहुड की है। जैसे आइडिया रियल लिमिट का हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, सेम डेफिनेशन हम कॉम्प्लेक्स लिमिट, तो बज़ाहिर नज़र आता है जस्ट रियल वेरिएबल को रिप्लेस किया गया है विद ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। बट टेक्निकली डिफरेंस क्या है कि रियल में या वन डायमेंशनल स्पेस में जो किसी पॉइंट का नेबरहुड था वो इंटरवल बना था, टू डायमेंशनल स्पेस में नेबरहुड एक ओपन डिस्क बनी थी, राइट। इसके अलावा रियल लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है किसी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट को लेफ्ट राइट से अप्रोच करें दोनों लिमिट्स का आंसर सेम आ जाए। ये आइडिया कॉम्प्लेक्स में होल्ड नहीं कर रहा। कॉम्प्लेक्स में अगर टू डिफरेंट पाथ से अप्रोच करके पॉइंट को आप लिमिट को सेम प्रूफ कर भी दें तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अनलेस आप उस पॉइंट को ऑल पॉसिबल पाथ से अप्रोच करके लिमिट को सेम ना प्रूव करें। सो यहाँ पे ये आइडिया रियल से डिफर कर गया। फर्दर हमने रियल लिमिट को लिंक किया विद कॉम्प्लेक्स लिमिट। रियल लिमिट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जो डिफाइन होती है उसको हमने कॉम्प्लेक्स लिमिट से, और इस इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को हमने यूज़ किया कॉम्प्लेक्स लिमिट्स फाइंड करने में, और एट द एंड हमने कॉम्प्लेक्स लिमिट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी की। These are the references for today's lecture. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब बात करेंगे अबाउट कंटिन्यूटी। थैंक यू।